सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 87 और 88 आज आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। अब ते रति तव नाथ कर होई है नामु अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदु बस कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति मोतोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवह समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हित हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना। सकल सुराह के हृदय अस, शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चाहई, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखिए भर लोचन, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने जो इस रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करि पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करऊँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुख मानी, तब देवह दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो कह के देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए
और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। अब क्या वचन बोले ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।